Good morning class. How are you? I think you all are fine. और इस लॉकडाउन के रहते हुए या फिर अपने कोरोना केस के चलते हुए भी आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी जो क्लासेस ले रहे हैं वो कंप्लीट क्लासेस फिजिक्स की स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले फिजिक्स में जो हम उठा रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो फिजिक्स है। फिजिक्स में जो यूनिट उठा रहे हैं वो हम उठा रहे हैं सेकंड टर्म की, कौन सी? ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले डियर गाइस मैं बताना चाहूंगा कि काफी यूट्यूब चैनल प्लस वीडियो आपने देखे हैं, बट यहां से यदि मैं बात करूं कि अपने इस यूट्यूब से या फिर अपने इन लेक्चर से आपको 100% क्लियरेंस तो मिलेगी टॉपिक्स की, बट उसके साथ साथ आपको 100% यदि वीडियो को आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हो तो आपको वीडियो के चलते ही टॉपिक लर्न हो जाएंगे। दूसरी चीजें हम असाइनमेंट्स भी डालेंगे, क्वेश्चंस भी डालेंगे, वो काम बाद का है। सबसे पहले प्राइमरी वर्क है हमारा कि हम वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब अपन वीडियो पे आते हैं डायरेक्ट। सबसे पहला हमारा होता है ऑप्टिक्स। यदि बात करें तो हमारी 12th क्लास में 6 नंबर की यूनिट होती है, 6th यूनिट को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमिना। यही हमने पढ़ना है कि ये जो यूनिट होती है इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में, प्लस इसके जितने भी फिनोमिनाज हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला यदि हम बात करें, हमारा कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया है कि आज तक हमने लाइट के बारे में समझाई क्या है। आपने बहुत सी क्लासेस भी ली हैं, 10+2 में आए क्लासेस लेके आए हो। तो यदि मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट, तो यदि लाइट के बारे में पूछूं तो हम ये बता सकते हैं लाइट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है वही क्या होती है? लाइट। बी कंसंट्रेट, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना है। दिन के समय हमारे पास पूरे दिन सनलाइट होती है तो हमें कोई भी चीज देखने में दिक्कत नहीं होती, बट रात के समय कोई भी चीज हम देखते हैं तो हमें लाइट की जरूरत होती है। उसके लिए हम अलग अलग से इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे CFL हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गई, फोन की टॉर्च हो गई, वैसे टॉर्च हो गई। जहां भी लाइट होती है वो कोई चीज दिखाई देती है, अदरवाइज कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन अबाउट लाइट और इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट। नेक्स्ट पार्ट निकल के आता है कि लाइट में यदि हम अलग अलग पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट, सेकंड नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद आता है नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद आता है मीडियम्स में, अलग अलग मीडियम्स में स्पीड कैसे होती है, कैसे वेरी करती है, कैसे चलती है। तो ये सारी की सारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है शुरुआत करने से पहले, क्योंकि हम ऑप्टिक्स में जा रहे हैं तो ऑप्टिक्स की शुरुआत हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विच इज, अब यदि बात करें कि विच इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। क्वेश्चन यहां से बनता है व्हाई द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम? बिकॉज देयर इज नो ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ लाइट, सो द स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। मिनिमम किस में होती है? सॉलिड्स में। क्यों होती है? क्योंकि उसमें मैक्सिमम ऑब्स्टेकल्स आते हैं। क्या आते हैं? मैक्सिमम ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट, सो द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन सॉलिड्स। नेक्स्ट पार्ट आता है नेचर ऑफ लाइट की यदि हम बात करें तो लाइट के कितने नेचर होते हैं? लाइट हैज ड्यूअल नेचर। कौन से नेचर होते हैं? लाइट हैज ड्यूअल नेचर मींस फर्स्ट इज पार्टिकल नेचर एंड सेकंड इज वेव नेचर। अब यहां से आता है पार्टिकल नेचर मींस क्या होता है कि व्हेन the light particles, these are called photons. Light particles are called photons. When the photons are travel one by one means एक के पीछे एक जो चल रहा है वो कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में आता है तो कौन सी वेव होती है? लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव बोले तो क्या होती है? विच हैव नो नीड ऑफ एनी मीडियम, जिसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव। अब मैं एक पॉइंट्स के बारे में आता हूं या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट वन लाइनर क्वेश्चन टाइप से बना के आता हूं कि आपने वीडियो देखा, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बने, क्या क्या समझ में आया।
एक्चुअली क्या होता है कि वीडियो तो सारे देखते हैं, लेकिन वीडियो का जब तक लास्ट में हमने उसके बारे में क्या पढ़ा है, एक एक पॉइंट्स मींस विद एज ए क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले बिल्कुल जस्ट रिलैक्स, अपनी पेपर और पेन उठा सकते हैं आप यहां से। क्या होता है सबसे पहले ऑप्टिक्स, फर्स्ट पॉइंट ऑप्टिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमिना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट निकल के आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट? Light, it is a form of energy which helps us to see the objects. Next part, speed of light. Speed of light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Next point, the speed of light is maximum in vacuum. Next question, why the speed of light is maximum in vacuum? The speed of light is maximum in vacuum because there is no obstacle in the path of light. The speed of light is minimum when we compare the solid, liquid, gas and vacuum. Then the speed of light is minimum in solids because there are maximum obstacle in the path of light. Next part निकल के आता है मीडियम, सॉरी नेचर। नेचर ऑफ लाइट मीन्स क्या होता है? देयर आर ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ड्वेल नेचर मीन्स दो। कितनी प्रकृति होती है? हिंदी में बोलूं तो प्रकृति होती है। कितनी प्रकृति होती है? दो होती है। फर्स्ट पार्टिकल नेचर, सेकंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर मीन्स when photons, photon are the particles of light। याद रहे, एक होता है प्रोटॉन, दो पार्ट निकल के आएंगे। एक तो होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन्स होते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। फोटॉन्स क्या होते हैं? दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। वेव नेचर, विच टाइप ऑफ लाइट वेव? दैट इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव। There is no need of any medium for traveling light. This is the simple introduction about light या about optics। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन हमारी नेक्स्ट टॉपिक्स में चलती रहेगी, जो कि आपको टाइटल के अकॉर्डिंग टॉपिक्स मिलेंगे कि ये टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है, प्लस उसके बाद क्वेश्चंस भी, असाइनमेंट्स भी, सारी चीजें मिलेंगे। सो कोई भी आपने माइंड में बर्डन ले रखी है, जस्ट रिलैक्स। कंप्लीट फिजिक्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 प्लस कुछ क्लासेस IIT JEE के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी चलेंगे। ओके, थैंक यू।